नमस्कार, मेरा नाम पड़ेगा अंकित कुमार और आप देख रहे हैं किसान तक। एक खेत लेकिन फसल अनेक, ये कैसे संभव हो रहा है? ये संभव भी हो रहा है। कई ऐसे तो किसान हैं कि जो एक ही खेत में 37 तरह के अलग अलग फसल की खेती कर रहे हैं, लेकिन कुछ वैसे भी किसान हैं जो इसका एक प्रयोग भी कर रहे हैं 5 से 6-7 फसलों का, जो अपने एक ही खेत में, एक ही एरिया में फल की भी खेती करते हैं, सब्जी की भी खेती कर लेते हैं, साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ों का खेती आसानी से कर लेते हैं। वो कैसे संभव हो रहा है और क्या उसके लिए आपको करने की ज़रूरत होगी और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सब आज हम बताने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं ज्योति प्रकाश किसान हैं, जो एक अच्छी खासी पढ़ाई पढ़ने के बाद, एक अच्छी सैलरी छोड़ने के बाद आजकल खेती में ही अपना मन रमाए हुए हैं और इसी में कर रहे हैं और वो एक नए नए प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए मिलाते हैं ज्योति से और जानते हैं पूरी कहानी और ज्योति की ही जुबानी। आइए। ज़रूरी नहीं है कि आप शेडनेट हाउस में ही खेती करें। आप सिंपल खेत में भी 4 से 5 फसलों का उपयोग कर सकते हैं एक बार में। जी, एक बार में। जैसे आप देख सकते हैं, मैं इधर चुकंदर लगाया हूँ और साइड साइड से गेंदा का फूल भी लगाया हूँ, जो मार्केट में मैं भेजता हूँ इजीली। और इसी में हम धनिया का भी खेती किए हैं और ये करेला का भी इसी में लगा दिए हैं। साइड साइड से नींबू है, ये देखिए कागजी नींबू है, इसी में कागजी नींबू भी है। और इसमें हम अनार का भी खेती किए हैं 10 बाई 10 के रो में, 10 फीट देख सकते हैं आप। इसमें अनार, पालक, धनिया, मूली का भी खेती किए हैं जी। कैसे करते हैं, क्या सिस्टम है, क्या प्रबंधन है, थोड़ा बताएंगे हमारे किसान भाइयों को? कुछ भी नहीं है इसमें। जब हम बेड प्रिपरेशन करते हैं तो उस समय हम इसमें मूली का या मूली, धनिया या पालक का बीज डलवा कर इसको बेड बनवा लेते हैं। और जब पालक या धनिया निकलने लगता है बाहर, तो उसमें हम तैयार जो करेली का पौधा होता है या लौका का पौधा होता है, उसका रोपण हम करा देते हैं और इजीली दोनों तरफ 2-3 पौधे इजीली हो जाता है इसमें। और हम साइड से जो साइड का ज़मीन मेरा बर्बाद था, उस साइड में हम केला का भी खेती कर दिए हैं। अच्छा जी, केला का खेती भी कर रहे हैं जी। क्या है, किन किन चीज़ों को किसान जो अगर हमारे दोस्त साथी चाहते हैं, वो करना चाहते हैं खेती एक से कई तरह की, तो उनको किन किन चीज़ों की सर विशेष ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या चीज़ों की सबसे हम उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है? किन किन चीज़ों की सबसे बेहद ज़रूरत है? आपको बस आपका ज़मीन होना चाहिए, बाकी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस ज़मीन हो और आपका ज़मीन थोड़ा हाइट पर हो। खेत में भी होगा तो चलेगा, लेकिन अगर थोड़ा हाइट पर है अगर ज़मीन तो और अच्छा है। और इसमें आप चाहें तो बेड पर भी खेती कर सकते हैं और विदाउट बेड पर भी कर सकते हैं। बेड बनाना चाहें तो आप 2.5 से 3 फीट चौड़ा बेड बना सकते हैं, 2-1.5 फीट का नाली रख सकते हैं इसमें। और इसमें विशेष कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे थोड़े से एरिया में लगभग 10 कट्ठा मेरा ज़मीन है। इससे सलीना आप सलीना इसमें 1.5 से 2 लाख 10 कट्ठा एरिया में आप कमा सकते हैं। पहले क्या स्थितियाँ थी? पहले इसमें कुछ मतलब कुछ नहीं होता था इसमें, एकदम मतलब ज़मीन मान के चलिए कि बेकार था, क्योंकि आइए थोड़ा सा और दिखाइए। जी हाँ, तो इसमें घास उस बहुत ज़्यादा हो रहा था। हम कोई भी फसल का खेती कर रहे थे तो सब्जी जो रोपाई कर रहे थे उससे ज़्यादा घास ही हो जा रहा था, जिसमें हमको मजदूरी बहुत ज़्यादा लग जा रहा था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो घास की जगह पर हम क्यों ना कुछ और अपना ही पौधा बीज डाले, जो कि उसका उपयोग भी हो जाए। तो इसमें हम क्या किए कि इसमें हम सोचे कि क्यों ना अलग किया जाए, तो इसमें हम पालक डलवा दिए। तो पालक में क्या हुआ कि मजदूर हमारा इसको पालक कबार दिया, तो एक तरफ से पालक मार्केट में चला गया, कुछ हमको प्रॉफिट हो गया। दूसरा नंबर हमको इसमें करेली का भी हो गया। और तीसरा नंबर हमको इसमें जुताई भी नहीं करना पड़ता है, जो मिट्टी बढ़ जाता है। तो हम पालक केवल कबार जब उखड़वाते हैं तो उसमें मिट्टी भी खुदाई हो गया इसमें। तो हमको इसमें 3-4 तरह से फ़ायदा है इसमें। खेत को मिक्स जुतवाते होंगे कि नहीं? कभी खाली रहता है खेत आपके, हमेशा कुछ न कुछ लगा रहता है इसमें? हाँ, ऐसे तो हमेशा अनार उनार ये सब तो लगा रहता है, लेकिन मैं इसमें जब बरसात आता है उससे पहले इसको जुता उतवा के माने बेड बनवा लेता हूँ, और साल भर ऐसे ही मेरा बेड रहता है।
1 महीना के लिए मेरा बेड खाली रहता है ये ज़मीन। लग जाता होगा सर 1 कट्ठा के बेड बनाने में और इस तरह की विधि व्यवस्था करने में जो आप सब्जी की खेती कर रहे हैं? इसके लिए तो हम ऐसे तो छोटा ट्रैक्टर रखे हैं बेड बनाने के लिए। मेरे 40,000 का वो ट्रैक्टर पड़ा था और उसी में हम सब चीज़ बेड बनाने के लिए भी बनवा दिए हैं, जुताई कराने के लिए बना दिए हैं। तो हमको 4 से 5,000 में ये 10 कट्ठा का जो ज़मीन है मात्र 4 से 5,000 में पूरी अच्छी सब करा लेते हैं हम इसमें। अच्छा। बेड प्रिपरेशन और क्या चाहिए ड्रिप इरिगेशन ये जो सिस्टम है? अगर मैं 16 mm का इसमें ड्रिप इरिगेशन डाला हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके पास ड्रिप नहीं है तो आप नहीं करिए। आप फ्लड के द्वारा भी इसको आप खेती कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नाली बनवा के नाली में पानी छोड़ दीजिए और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रिप है तो बहुत बेहतर है। आप ड्रिप से क्या है कि हमका ड्रिप में इसलिए लगाया हुआ हूँ कि जो मेरा तालाब का पानी जो बर्बाद हो रहा था उसी तालाब के पानी से मैं ये फसल को पटवन करता हूँ, जिससे क्या होता है कि हमको खाद भी बहुत कम देना पड़ता है, उसी से मेरा सब हो जाता है। सब उसी से आप हो जाएगा जी। क्या क्या इसके अलावा आप क्या करते हैं? कौन सीजन में बताएंगे? सीजन अनुसार क्या क्या लगाते हैं इसमें? हम इसमें तो ज़्यादातर करेली ही लगाते हैं। बरसा इस अभी जो करेली लगाए हैं ये मई तक ख़त्म हो जाएगा, मई। फिर इसको हम इसको जुताई करा के मई में फिर बेड बना के करेली लगा देंगे। और जो बरसात में जो करेली मेरा जो मचान बना हुआ है इस पर इसके ऊपर रहेगा करेली, और नीचे में वही धनिया पालक डाल देंगे बेड बना के। जी। करेली कितना हो जाता है 10 कट्ठा में? 10 कट्ठा में करेली हमको लगभग हम पर ईयर अगर करेली केवल करेली बेचे तो 1 लाख का हम 10 कट्ठा में करेली बेच देते हैं। तो ये है एक खेत, कई फसल और उसके फ़ायदे, जो कभी आप एक छोटे से एरिया में एक 10 कट्ठे की ज़मीन में अगर आप धान गेहूं की खेती करें या किसी एक चीज़ की भी खेती करें तो ज़्यादा कमाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ समय और बेहतर प्रबंधन के साथ करें तो एक बार में 4 से 5 फसलों की खेती कर सकते हैं और अलग अलग समयों पर उसकी कमाई कर सकते हैं, यानी महीने महीने आपको कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।